जाने कहाँ गए वो दिन जब पड़ोसी से पूछा जाता था, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आपने बाजार से कुछ मंगाना तो नहीं है। जब पड़ोसियों से सालन का तबादला किया जाता था कि जो आपने पकाया है इस सालन की एक प्लेट हमें दे दें और जो हमारे घर में पका हुआ है वो आप ले लें। जब घर में साग, चावल, हलीम, कड़ी या पाए पकते थे तो मोहल्ले के 4-5 घरों में भी भिजवाए जाते थे। जब किसी शादी पर पड़ोसियों को अपने घर के कमरे, बिस्तर, चारपाइयाँ और बर्तन दे दिए जाते थे। जब बच्चे और बच्चियां अपने चचा, मामू, खाला और फूफो के घर जाकर 1-1, 2-2 महीने तक रहा करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन। लेकिन आजकल रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों हैं? शायद अब ऑनलाइन सिस्टम ने हमारी जिंदगियों को सेल फोन के साथ अटैच कर दिया है। अभी भी हमारा मेलजोल लोगों के साथ या अपने अजीजों अकारब के साथ है, मगर ये सब ऑनलाइन है। हम सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर यूट्यूब पे एक दूसरे को देखकर हालात से आगाह रहते हैं कि कौन घूम फिर रहा है, कौन शॉपिंग कर रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन खा पी रहा है, किसने नया ड्रेस पहना हुआ है, कौन किस तालीमी इदारे से तालीम हासिल कर रहा है, किसने पोजीशन हासिल की, कौन कहाँ जॉब कर रहा है, किसने नया घर बनाया है, किसने नई गाड़ी खरीदी है, वगैरह। हकीकत में इंसान महंगाई की वजह से इतना मसरूफ हो चुका है कि इसके पास कहीं आने जाने या लोगों से मुलाकात का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स अपने घरों के अखराजात पूरे करने के लिए फुल टाइम जॉब करते हुए नजर आते हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और वो आखिरकार इतने थक चुके होते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि ऑनलाइन ही अपने रिलेटिव्स की खैरियत दरियाफ्त कर ली जाए और ऑनलाइन ऑर्डर से ही रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी मंगवा ली जाए। और तो और अब ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी की वजह से घर बैठे हम सब्जी तक भी मंगवा सकते हैं। तो हम अगर सोचें तो आज भी हम अपने रिश्तों से दूर नहीं हैं, बल्कि आज भी हम उतने ही करीब हैं, मगर ऑनलाइन। और अब मैं आपको अपने किचन से वेलकम करती हूँ। थके हारे बाहर से आए तो बच्चों ने आते ही कहा कि खाना खाना है, चूंकि डिनर टाइम हो चुका है और मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ चिकन शिकारी कढ़ाई और इसके साथ चटपटा शिकारी पराठा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल प्री हीट होने के लिए रख दिया है और अब मैंने आधी गड्ढी लहसुन की और एक अदरक का टुकड़ा लेकर इसको मग में डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करना है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी यहाँ तक कि इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। इधर कुकिंग ऑयल प्री हीट हो चुका है और अब मैं इसमें 10 अदद साबुत लाल मिर्च डालकर इसको लाइट सा फ्राई करूँगी। अब यहाँ लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। जैसे ही लाल मिर्च फ्राई होंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का कंबाइन पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब हम इस पेस्ट को 2 से 3 मिनट्स तक ऑयल में फ्राई करेंगे।
क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए पानी ऐड किया था, इसलिए इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट्स दरकार होंगे। अदरवाइज लहसुन कुछ सेकंड्स में ही फ्राई हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 kg ड्रम स्टिक्स। चिकन ड्रम स्टिक्स को भी हम ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो चिकन ड्रम स्टिक्स जब तक फ्राई होती है, हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1/2 kg टमाटोस और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ। टमाटरों को ब्लेंड करने के लिए हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना, बिकॉज द टोमेटोज विल रिलीज देयर वाटर एंड ब्लेंड इजीली। अब टोमेटो पेस्ट रेडी हो चुका है और अब मैं देखती हूँ जरा ड्रम स्टिक्स को। अभी मैं इनको थोड़ी देर फ्राई करूंगी जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन ड्रम स्टिक सौते हो चुकी हैं और ग्रेवी का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं शामिल करूंगी इसमें 250 ग्राम क्रीम। शिकारी कढ़ाई के 2 अज्जा इसके टेस्ट को इनहेंस करते हैं, एक कसूरी मेथी, दूसरा क्रीम। क्रीम डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको सौते करेंगे और जब कढ़ाई की अच्छी सी बुनाई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ मैंने जिस मग में टोमेटो पेस्ट बनाया था इसी को ही कंगाल कर यही पानी कढ़ाई में डाल दिया है ताकि मग में लगा हुआ टोमेटो पेस्ट वेस्ट ना हो। अब इसको थोड़ी देर कवर अप करके पकने के लिए रख देंगे। अरे भाई, शिकारी कढ़ाई बन रही है तो इसके साथ शिकारी पराठा भी तो बनेगा ताकि आज का डिनर हो जाए एक्स्ट्रा डिलीशियस। तो शिकारी पराठा बनाने के लिए 5 से 6 क्लव्स लहसुन के और 15 से 20 साबुत लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच जीरा और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें इनका पेस्ट तैयार करना है और इसको शिकारी पराठे के अंदर फिल करना है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट्स तक ब्लेंड करूंगी यहाँ तक कि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है और यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च अवेलेबल ना हो तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब जरा कढ़ाई को देख लेते हैं। वाओ, लुकिंग टेम्पटिंग, टेस्टी एंड यमी यमी। अब चिकन शिकारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी चॉप्ड ग्रीन चिली और कटी हुई अदरक से। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये वाकई में देखने वालों को अट्रैक्ट कर रही है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड पे और अब मैं बना रही हूँ शिकारी पराठा। शिकारी पराठा बनाने के लिए मैं गंदम के आटे की 2 छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। बेलने के बाद इस पर लगा देंगे 1 टेबल स्पून घी। अब मैंने क्रेप पैन प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और पैन पर भी थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि ग्रीसी हो जाए। अब मैं इस पर लगा रही हूँ नमक, साबुत लाल मिर्च, जीरा और लहसुन से तैयार किया हुआ पेस्ट और दूसरी रोटी बेलकर इसके ऊपर कवर कर दूंगी। हमें इसके किनारों को बिल्कुल लॉक करना है ताकि पेस्ट अंदर महफूज रहे। अगर हमने इसके किनारों को बंद नहीं किया और कहीं कहीं से ओपन रह गए तो पेस्ट निकलकर पराठे या पैन पर चिपक जाएगा या फिर पराठे की बैरूनी सतह पर जला हुआ नजर आएगा, जिससे पराठा देखने में अच्छा नजर नहीं आएगा। अब मैं इसको पकने के लिए पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर से लगा देंगे 1 टेबल स्पून घी। अब देखिए कितना खूबसूरत सा और मजेदार पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ रोटी बास्केट में। यहाँ एक तरफ रखा हुआ है शिकारी पराठा और दूसरी तरफ रखी हुई है शिकारी कढ़ाई। अब मैं इनको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने कड़ाकेदार बने हैं। कढ़ाई तो मजे की है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा चटपटा, मजेदार और कुरकुरा लग रहा है शिकारी पराठा। मुझे लगा कि इतना जायकेदार पराठा शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया।
आप भी ये अट्रैक्टिव सी चिकन शिकारी कढ़ाई और इसके साथ मसालेदार शिकारी पराठा इसी वीकेंड पे बनाएं। इसकी खुशबू और जायका आपके फैमिली मेंबर्स को इतना अट्रैक्ट करेगा कि पूरे फैमिली मेंबर्स इसको खाने के लिए किचन में ही आ जाएंगे। चिकन शिकारी कढ़ाई का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये चिकन कहीं जंगल से शिकार किया गया है, बल्कि यहाँ शिकारी कढ़ाई का मतलब ये है कि जिस रेस्टोरेंट में भी ये कढ़ाई बन रही होगी तो इसका जायका और खुशबू पास से गुजरने वालों को अट्रैक्ट करेगा और वो रेस्टोरेंट की तरफ खाने के लिए खींचे चले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।